नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज इंडिया गठबंधन जो मोदी जी के विरोध में बना है 2024 में मोदी के मुकाबला करने के लिए। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले जितने मुकाबले होंगे वो सब लोग अपने अपने बैनर तले स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, एक दूसरे को खिंचाई करेंगे और एक दूसरे को हरवाएंगे। सिर्फ यह मामला नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से रोकने के प्रयास के लिए हुआ है, इंडिया गठबंधन 2024 के लिए। उस गठबंधन के नेताओं ने फिलीपींस के जो दिल्ली स्थित दूतावास है उसमें जा करके फिलीपींस के राजदूत से मिल करके अपना प्रतिवेदन, निवेदन, अनुरोध, निहोरा, रिक्वेस्ट, याचना जो आप कहें उन्होंने किया है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल के राजनयिकों को यह समझाने का प्रयास किया कि हम मुख्य विपक्षी दल ही नहीं है, भारत के आधे से ज्यादा भूभाग पर हमारा राज्य है, वोट बैंक में हम मोदी सरकार से ज्यादा वोट पाते हैं। मतलब यह कि देश के सर्वाधिक लोगों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं और पूरा देश भी हमारे साथ है। आपको विश्वास ना हो रहा हो तो मेन मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया को देखिए, पूरे देश भर में फिलीपींस के समर्थन में और इजराइल के विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल का समर्थन सिर्फ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पूरा देश नहीं कर रहा है। यही बात हम आपको बताने आए थे। यह बात की पृष्ठभूमि क्यों तैयार हुई और यह क्या कह रहा है, आज कुछ देर इसी विषय पर बात करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना सुझाव हमें जरूर दें, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारा पारितोषिक है। मित्रों, इस देश में दो तरह की बयार चलती है। मतलब अगर आप किसी मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करेंगे तो देश का बुद्धिजीवी आपको नकार देगा, आपको धिकार देगा, दुत्कार देगा। अगर सक्षम होगा तो आपको लतिया जुतिया देगा और कहेगा कि बड़े वाहियात आदमी हो, क्या हिंदू मुस्लिम में लगे हो, हर बार हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इस देश में हिंदू मुस्लिम को हटाओ और सबको गले लगाओ, भाईचारा बढ़ाओ। हमें भी यह सुन करके बड़ा अच्छा लगता है कि भाई भाईचारा बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है। लेकिन सेम टाइम वही लोग जो हमको हिंदू मुस्लिम पर ज्ञान दे रहे होते हैं, वो लोग पूरे देश भर में घूम घूम करके क्षत्रिय, ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा वगैरह वगैरह की जाप करते रहते हैं। उनका कहना होता है कि हिंदू मुस्लिम करने से समाज में दुराव पैदा होता है, समाज में विघटन पैदा होती है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। लेकिन सेम टाइम अगर आप दलित, पिछड़ा, बनिया, ब्राह्मण, भूमिहार, स्वर्ण यह सब करते हैं तो इससे कोई दुराव नहीं होता, इससे कोई बिखराव नहीं होता। मैं बार बार अपने जानने वालों से, विद्वानों से या जो लोग इस चीज में लगे रहते हैं उनसे मैं पूछता हूं कि इस तरह की दोहरी सोच, दोहरी मानसिकता रखने का कोई विशेष कोर्स आप लोग करते हैं या ये कोई विशेष रासायनिक पदार्थ के सेवन का परिणाम है। मैं भी यह जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम में तो कम बिखराव है, क्योंकि वह एक है ही नहीं है। उसका पूजा पद्धति एक नहीं है, रहन सहन एक नहीं है, नीति नियम एक नहीं है, कोई भी काम एक नहीं है। हम सूर्य को पूजते हैं, वो चांद को पूजते हैं। हम ऐसे पूजा करते हैं, वो ऐसे पूजा करते हैं। हमारा पूरब शुभ होता है, उनका दक्षिण शुभ होता है। मतलब हर चीज में हमारा उनका कोई मेल मिलाप नहीं। हम माँ बहन को पूजा करते हैं, वो किसी से भी शादी कर सकते हैं। मतलब
कोई चीज हमारा उनसे मेल नहीं है। हम गाय का पूजा करते हैं, वो गाय को काट करके खा सकते हैं, खाते भी हैं। हमारा उनका रहन सहन, बात विचार, जन्मभूमि भी वो उधर रेतीली रेगिस्तान से आए, हम इस पावन पवित्र भूमि से आए हैं। हमारा उनका क्या मेल? तो जिसमें हमारा मेल ही नहीं है, अगर उस पर हम कोई बात करते हैं तो यह बिखराव का संकेत है और हम बिखराव के जिम्मेदार हैं। लेकिन जो लोग एक ही माँ बाप के संतान हैं, ये जो प्रोग्रेसिव लोग झूठ की आडंबर परोस करके आपको मनुवाद का संगूफा देते रहते हैं, मनुवादी कहते हैं, मनुस्मृति जलाते हैं। अगर ये माना जाए कि धरती पे पहला पुरुष और महिला मनु और शत्रुपा हैं, तो ये सारे वंशज मनु शत्रुपा के हैं। फिर स्वर्ण कहाँ, पिछड़ा कहाँ, फिर ठाकुर कहाँ, ब्राह्मण कहाँ, फिर दलित कहाँ, महादलित कहाँ, कहाँ? यह बिल्कुल नहीं है। हमारी शादी, हमारा संस्कार, हमारा आचार व्यवहार सब एक है। जिस पूजा पद्धति से पंडित अपने बेटे की शादी कराता है, उसी पूजा पद्धति से पंडित जी हमारा शादी कराते हैं। वही पंडित उसी पूजा पद्धति से हमारे दलित भाई का, हमारे पिछड़े भाई का, हमारे महापिछड़े भाई का, मतलब जो मुसलमान नहीं है, सत्य सनातन को मानता हो या ना मानता हो, उसके यहाँ जो कर्मकांड होता है वो एक ही तरीका से होता है। आपको एक बात बता दूं, मैं नाम नहीं रखूंगा, मैं बलिया के बड़े सलाखा पुरुष थे, बड़ा आदर था उनका, JNU मार्ग का आदमी थे और JNU में प्रोफेसर थे, विद्वान बाहर थे। उन्होंने बड़ी किताबों की रचना की, दुनिया में उनका नाम है। JNU में होने के नाते हिंदू विरोध और अलग तरह का एंगल उन लोगों का होता ही है। लेकिन जब उनका दुखद देहांत हुआ तो लोधी रोड शमशान गाह में वो सारी विधि की गई जो मेरे दादी के मरने में किया गया था। मैं बड़ा देख करके आश्चर्यचकित था, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू में जाते हैं तो लोग एक एक लकड़ी लेकर के डालते हैं, कुछ नहीं हो तो शकील या धूप ही निकाल के एक मुट्ठी डाल देते हैं। ये अपने तरफ से तर्पण, अर्पण और समर्पण होता है। तो कुछ लोग थे, 2 लोग, तो मैं उनको छेड़ दिया। शमशान में भी छेड़ने की शक्ति रखता हूं मैं बोला फलाना जी, मल्हा परमार, मैं बोला यार आप तो ये सब मानते उनते नहीं है, गाली देते रहते हैं, फिर आप ये काहे लकड़ी डाल रहे हैं? प्रोफेसर साहब तो अब देखने आएंगे नहीं, और प्रोफेसर साहब की दुर्गति क्यों की जा रही? तो पूरा जीवन इसके विरोधी थे। तो बोला प्रोफेसर साहब ने कहा कि मरे थे कि चंदन का लकड़ी से जलाना, और उनका बेटा सक्षम है, चंदन का लकड़ी से जला रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम चाहे टीवी पर कुछ बोल रहे हों, हमारा कर्मकांड का तरीका एक ही है। जो अखिलेश यादव के पिताजी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के मंदिर बनाने में कार सेवकों पर गोली चलवा दिया था, वो अखिलेश यादव उसी मुलायम सिंह के मरने पर उसी राम नाम सत्य है का जाप किया जिसको नकार चुके थे। मतलब सभी का एक तरीका से है। तो जो भाई ही एक है, उस भाई का भाई के नाम रखने से दुराव पैदा होता है। कुछ पैदा मतलब विरोध नहीं है। आप खूब आपस में बतियाइए, आप टीवी पर कहिए कि दलित है, पिछड़ा है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, इस देश में ब्राह्मणवाद चल रहा है तो क्षत्रियवाद चल रहा है, तो यहाँ पर तो दलितवाद चल रहा है, वगैरह वगैरह। इससे समाज में कोई विक्टिम नहीं होती है, हमारा दुख का कारण ही नहीं है। और इस सब पर अगर आप 1 मिनट के लिए विचार कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि जो लोग कुछ नहीं करते और महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े बंगला में काबिज किए हुए और वो खरबों रुपया उनके घर के बिस्तर पर फेंका रहता है, वो क्यों और कैसे आता है? और आप भूखों मर रहे हैं, आपकी 2 समय की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई आदमी को मिलता है, कई आदमी को नहीं मिलता है। ये इसलिए कि वो चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं। मित्रों, इंसान को
समझने के लिए अपना आँख कान खोल के रखना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। धरती पर हो रहे किसी भी घटना से उसका संबंध हो ना हो, लेकिन वो संबंधित होता है। हो सकता है उसको कई चीज़ें डायरेक्ट इफेक्ट ना कर हो, लेकिन फिर भी वो इफेक्टेड है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में हम डायरेक्ट इफेक्ट बेशक ना हो, लेकिन कई चीज़ों के दाम में उतार चढ़ाव हो गया है। अभी मिडिल ईस्ट में जो नया युद्ध शुरू हुआ है फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच, उसमें बेशक हम पार्टी ना हो, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट से ही आता है और अब उसका दाम बढ़ना शुरू हो गया है और दुनिया इस बात से चिंतित होने लगती है। इसीलिए उन सब चीज़ों का उदाहरण अपने पे अपनाना चाहिए। वो क्या हो मैं आपको बताता हूँ। मतलब आप तो क्षत्रिय ब्राह्मण दलित में उलझे हुए हैं। आपका पड़ोस में रहने वाला गुप्ता जी आपका दुश्मन है, क्योंकि वो गुप्ता है और आप गौड़ हैं। आपके वो पासवान साहब आपके नफरत के पात्र हैं, क्योंकि आप पांडे जी हैं और वो पासवान जी हैं। आपको यादव जी आपके यदुवंश का और रघुवंश पर लड़ाई है कि मैं क्या करूं, मैं तो यदुवंशी हूं, तो रघुवंशी है, और एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते, बात नहीं करते हैं, लड़ाई किए रहते हैं। और उनका देख लीजिए, उनकी स्थिति, उनकी थॉट को सोचिए कि मिडिल ईस्ट यहां से कई हजार किलोमीटर दूर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिडिल ईस्ट का कोई भी आदमी किसी भी रूप में भारत के किसी भी आदमी से संबंध नहीं रख रहा है। ना तो उसका चाचा की शादी वहां हुई है, ना उसके चाची की शादी वहां हुई है, ना भाई बहन मौसा मौसी आला खाला नाला साला किसी की शादी ब्याह सीधा संबंध संपर्क उनसे नहीं है। लेकिन उनका दर्द उतना ही है जितना उनके घर का कोई मर रहा है, किसी के घर वाले पे आफत आई है। वो अपना पुरजोर शक्ति से विरोध कर रहा है। लेकिन यह उसका दुर्भाग्य है कि इस टाइम केंद्र में मोदी और राज्य में योगी जी हैं, जहां पर आप प्रदर्शन तो कर सकते हैं, उत्पात नहीं मचा सकते। कल्पना करिए कि अभी मोदी जी योगी जी की सरकार ना होती तो क्या सड़कों पर सार्वजनिक संपत्तियां इसी तरह से सुरक्षित रहती? कहराम मदर आग लगा दिया जाता, सरकार दबाव में आ जाती। लेकिन वो एक अलग पार्ट है। मैं इस सिर्फ एक पार्ट को आपके सामने रख रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी को या वो इंडिया गठबंधन को फिलिस्तीनी राजदूत के सामने जा करके अपना सफाई क्यों देना पड़ा। कारण है कि फिलिस्तीन का मुसलमान और भारत के मुसलमान में कोई संबंध सीधा नहीं, हजारों किलोमीटर दूर लोग रहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि मेरा अल्लाह उसका अल्लाह दोनों एक है, उसका दिन मेरा दिन दोनों एक है, इसलिए हम एक हैं, चाहे वो धरती के कहीं का भी मुसलमान हो। उनमें दीन के नाम पर एकता है और आपके अपने दिमाग के नाम पर एक नहीं हो रहे हैं कि भाई यह मेरा ही तो भाई है। यहां काम के आधार पर क्लास बांटी गई थी, उसको बड़ा सफाई से नेताओं ने कास्ट कर दिया। उस कास्ट को कास्ट होने से हम इतना ज्यादा दुराव हो गए कि पासवान जी पंडित जी के यहाँ बैठना नहीं चाहते और पंडित जी पासवान जी के यहाँ पानी नहीं पीना चाहते। कितना दुराव कर दिया गया है और क्यों कर दिया गया यह समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज इंडिया गठबंधन के सारे लोग इजराइल दूतावास में जाकर के साष्टांग हुए और वहां के राजनयिकों को यह समझाने का भरसक प्रयास किया कि एक अकेला मोदी इजराइल के साथ है, बाकी पूरा देश और ये देश का विपक्ष आपके साथ है, मुसलमान के साथ है। क्योंकि वो देख रहा है कि इस सड़क पर मुसलमान के नाम पर मुजाहरे हो रहे हैं। जितने धरना प्रदर्शन कहीं उग्र कहीं शांत जो हो रहा है, वो इजराइल सेव हमास और एक्शन इजराइल के नाम पर किया जा रहा है। मतलब वो इस्लाम एक है, उसका नबी एक है, मेरा नबी एक है, ये बात के नाम पर वो आतंकवादी को अपना भाई कहने पर तैयार है, वो आईएसआईएस को अपना भाई कहने पर तैयार है, वो गला रेतने वाले को अपना भाई कहने पर तैयार है, वो सार्वजनिक गला काट देने वाले को अपना भाई कहने पर तैयार है। लेकिन आप जिससे कभी कोई गला काट प्रतियोगिता नहीं हुई, कभी कोई सीधा नुकसान किसी ने नहीं किया, लेकिन आपको किसी ने बता दिया है कि वो पासवान है और आप पंडित हैं, इसलिए आप एक मत हुए। यही वजह है कि आज आपका पक्ष कोई नहीं लेना चाहता, ना तो नेता लेना चाहता है, ना पत्रकार लेना चाहता है, ना सामाजिक कार्यकर्ता लेना चाहता है। क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जो खुद का रक्षा नहीं कर सकता उसका मैं क्या करूं, वो तो बना ही मरने के लिए है।
तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में अगर आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले तो यह सीखना है कि आदमी को एक होने के लिए क्या चाहिए। सिर्फ उसका खुदा और इसका खुदा एक है, यही चाहिए, और इसी में पूरी धरती का मुसलमान एक है। आपने देखा होगा नुपुर शर्मा का एक वाकया जो टीवी पर उसने टीवी डिबेट में एक रेफरेंस दिया जो कुरान में लिखा हुआ है, और मुस्लिम स्कॉलर उसको बार 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 और बहुत बार दोहराते हैं, हर बार दोहराते हैं। लेकिन चूंकि अपने आप को टेस्ट करना था और सनातनियों को औकात बतानी थी, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, कतर का राजनयिक ने हमारे उपराष्ट्रपति जी का डिनर कैंसिल कर दिया था, कहीं हम तुमसे नहीं मिलेंगे। इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा था और नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालनी पड़ी थी और उस पर केस बनाना पड़ा था। आप समझिए कि एक यहाँ के मुसलमान का कतर के मुसलमान से क्या मतलब, इराक के मुसलमान से क्या मतलब, ईरान के मुसलमान से क्या मतलब, लेकिन वो मांगते हैं कि हम सब उसी बालू रेतीली मिट्टी से तो आए हैं। वो अलग बात है कि परिस्थिति जन भूखमरी से खाने पीने का उधर ठीक नहीं था, ये धरती स्वर्ग है, पानी के तलाश में, भोजन के तलाश में ऊंट पर भूखे नंगे किसी तरह से इधर आ गए और इधर आने के बाद यहाँ भोजन मिला, यहाँ की आबो हवा मिली, यहाँ के लोग अपनत्व वाले मिले और अपनाए हमको, फिर हम यहाँ के दादा बन गए और यहाँ के धार्मिक भावनाओं को, भाईचारे को छीन बीन किया। कहीं तलवार उठा के चलाए तो कहीं सलवार खोलने के डर से धर्मांतरण करवाए, मतलब अलग अलग तरह की यातनाएं दिया और उनको बदल लिए और जा करके अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन उसके बाद भी वो कहते कि हम हैं तो एक ही। और आप जो कि यही सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के वंशज हैं, भगवान राम के मानने वाले लोग हैं और सब में रघुवंश का खून है, चाहे वो अलग अलग जाके आज रघुवंश, यदुवंश और अलग अलग वंश बना हो, लेकिन वही भगवान विष्णु है जो कभी त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में अलग अलग नाम से अवतार लेते हैं। कभी भगवान राम के नाम से अवतार लेते हैं, कभी भगवान कृष्ण का अवतार लेते हैं। जब राम के होते हैं तो रघुवंश चलाते हैं और जब कृष्ण के होते हैं तो यदुवंश चलाते हैं, है दोनों एक ही। आप इतनी महीन बात नहीं समझते हैं। आप कहते हैं कि तुम यादव हो और तुम रघुवंशी हो, हमारा क्या मेल। और इस आग में घी डाल रहे हैं हमारे नेता लोग ताकि आप एक ना हो जाए। तो युद्ध से तो कुछ सीखना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध सिर्फ सबक सिखाती है, शिक्षा नहीं देती। लेकिन एक शिक्षा इस युद्ध से जो मैंने प्राप्त किया वो यह कि अगर आप संगठित हैं तो सरकार, विपक्ष या किसी की साहस नहीं है आपके सामने आंख उठाकर देख सके। आप संगठित हैं तो आपके संगठन क्षमता के आगे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो अगर संगठन पर 20% लोग इतना झुका देते हैं कि पूरा विपक्ष आतंकी संगठन को इंडोर्स करने वाला राजनयिक के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो अगर 80% लोग एक हो जाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ यही कल्पना करिएगा, बाकी बात आप समझ जाइएगा। अंत में युद्ध का हल क्या निकलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि युद्ध रुकनी चाहिए और तत्काल रुकनी चाहिए, क्योंकि मानवता के लिए युद्ध विष का काम करता है, अमृत का नहीं। और हम अमृत वाले लोग हैं और हम विकास पर जोर देते हैं, विनाश पर नहीं। और युद्ध विनाश लाता है, विकास नहीं। पूरे धरती पर सिर्फ अमन, चैन और शांति सौहार्द हो, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परवार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।